करता हूँ बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में जनरली ये जानेंगे कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ाई वढ़ाई शुरू हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, कि आप आए हैं, ठीक है, क्या लगता है हमारी प्लेटफॉर्म पे आए, कैसे आपको पता चला, इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद से सेमेस्टर एग्ज़ाम एनईपी के बारे में पूरा बात कर लेंगे, कितने नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, और बीकॉम या में 70% लाना कितना आसान काम है ये भी बात कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद से बात कर लेंगे स्टडी मटेरियल में हम लोग क्या क्या देते हैं और कैसे चलता है, इस पूरी जर्नी के बारे में बात कर लेंगे। बच्चों जान लेते हैं हमारे बारे में। हम लोग 2018 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए थे। 2019 के बाद से हमने अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया था। शुरुआत हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम को से किया था और 2020 में हमने सेमेस्टर कोर्सेज़ के अंदर एंट्री मारी, और सेमेस्टर कोर्सेज़ 2019 में आने के बाद एक रिवॉल्यूशन आया। आप हर बीकॉम वाले बच्चों से पूछोगे तो उसके नाम पे एक बार एडयू अपडेट ज़रूर याद आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने सेमेस्टर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए, लगभग मोर देन अभी सेकंड सेमेस्टर का एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट था, लगभग हर स्टूडेंट ने अबव 65+, और जो हाईएस्ट हम लोगों के बैच मतलब प्रीमियम बैच के स्टूडेंट लाए हैं वो 91% था सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं भैया सेमेस्टर एग्ज़ाम एनईपी। सेमेस्टर एग्ज़ाम के बारे में जान लो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको कितने मतलब बाधाएं आएंगी, कैसे पढ़ना होगा। तो बच्चों आपके पास टोटल 8 सेमेस्टर है। ठीक है, 8 सेमेस्टर है। 8 सेमेस्टर में 4 सेमेस्टर जो होगा वो आपका ऑड होगा और 4 आपका इवन होगा। ठीक है बच्चों, ऑड और इवन वाला खेल समझ में आ गया। और हर सेमेस्टर का जो क्राइटेरिया होता है कि 6 मंथ दिया जाता है, लेकिन बच्चों जनरली ये सेमेस्टर जो होता है 3 महीने के अंदर लोग ख़त्म समझते हैं। ठीक है, ऑड सेमेस्टर में लखनऊ यूनिवर्सिटी कह रही भैया हम कुछ नहीं कराएंगे, ऑड सेमेस्टर में हमेशा जो होगा वो रिटन एग्ज़ाम कराएंगे। और अभी तक का कोविड के बाद से यही पैटर्न है, 10 सवाल आते थे, 5 करने होते थे बच्चों आपको। ठीक है, इवन सेमेस्टर में लखनऊ यूनिवर्सिटी एनईपी वालों को कह रही है ज़्यादा मेहनत वहनत ना करो, एक काम करो, अब तुम लोगों से सिर्फ हम 150 MCQ पूछ रहे हैं, 150 MCQ पूछ रहे हैं, बस 75 करके चले आना। और उन्होंने एक बात की और छूट दे दी है स्टूडेंट अब तक के लिए, और अब तक की ये सबसे बड़ी छूट है। एक बात और, जो को करिकुलर के पेपर होंगे या वोकेशनल के पेपर हो, को करिकुलर का पेपर जो होगा वो हमेशा और सेमेस्टर में। भैया ये को करिकुलर है क्या, क्यों यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया, सारे बच्चों का यही सवाल रहता है। देखो को करिकुलम को लाने का यूनिवर्सिटी का कारण ये था बच्चों, क्योंकि सब कोई BA BSc BCom तो करता था, लेकिन उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं बच जाता था बच्चों, कि जिससे वो लोगों को कुछ बता सके या कभी किसी काम के लायक बच सके। बस एक ही रास्ता दिखता था, चलो आगे PG करें या कुछ और कर लें। ठीक है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ये सोचा बच्चा अगर छोटे पर से थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रहा है तो उसको कुछ नया चीज़ सीखने का मौका मिले, इसलिए उन्होंने को करिकुलम को इंट्रोड्यूस किया। को करिकुलम में बच्चों कई सारे इन लोगों ने सिखाया, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी ने को करिकुलम में ये भी सिखाया कि फिजिकल एजुकेशन को इन पे जोड़ दिया उन लोगों ने। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन को काफ़ी जोड़ दिया लखनऊ यूनिवर्सिटी ने। उसके बाद से इसमें फ्रेंच लैंग्वेज था। ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चे आराम से बिजनेस कम्युनिकेशन को अडॉप्ट कर रहे थे। ठीक है बच्चों, को करिकुलम में यही सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ये कहा था, ये बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाती थी, लगभग 42 सब्जेक्ट को करिकुलर में थे और बच्चा परेशान रहता था। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी इस बार एक रूल बनाई है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा को करिकुलर चाहे वोकेशनल का, वही होगा MCQ। ठीक है, अब सब्जेक्टिव पैटर्न नहीं होगा। तो MCQ पैटर्न एग्जाम होगा आपका, जिसमें आपसे 150 MCQ पूछे जाएंगे, 75 MCQ बच्चों आपको करने होंगे। भैया ये बात बता दिया, अच्छा काम किया। और एक चीज़ आप अपने स्लाइड पे लिखे हो, एंट्री और एग्जिट का मतलब बता दो भैया, कई दिनों से बच्चे पूछ रहे हैं। देखो बच्चों, अब BCom BA और BSc करना लखनऊ विश्वविद्यालय में बहुत आसान है। पहले क्या होता था बच्चों, जब मन नहीं लगता था लड़का छोड़ के जाता था, 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देता था, फिर उसकी डिग्री किसी काम की नहीं रह जाती। लखनऊ यूनिवर्सिटी कह रही है कि अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में NEP के तहत BA BSc BCom कर रहे हैं और आपका मन कर रहा है कि मैं एक साल बाद मैं छोड़ के चला जाऊं किसी दूसरे कोर्स में, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि 1 साल बाद जब आपको छोड़ेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। और एक सवाल बच्चों का हमेशा यही है
कि भैया क्या हमें 4 साल पढ़ने होंगे? जी नहीं, 3 साल बाद आपको डिग्री दे दी जाती है। चौथे साल बाद अगर आप चौथा साल लखनऊ यूनिवर्सिटी में बिताते हैं एनईपी के तहत, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट में मात्र 1 साल तक ही पढ़ना होता है बच्चों। ठीक है, इंट्री एग्जिट का मतलब समझ में आ गया। अब एंट्री कैसे होगा? मान लो किसी बच्चे के पास पैसा नहीं है और वो CBCS पैटर्न पीजी में MBA कर रहा है, तो मान लो 1 साल की पढ़ाई कर लिया, दूसरे साल की फीस भरने के पैसे नहीं है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी कहती है कोई बात नहीं, जाओ 1 साल कमा उमा के आओ, फिर दोबारा से 1 साल बाद है ना एडमिशन ले लेना, तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी पैटर्न है एनईपी को लेकर। यदि BA BSc BCom में बच्चा 1 साल पढ़ लिया और 1 साल छोड़ के जाना चाहता है, बीच में गैप कर सकता है, नेक्स्ट ईयर आएगा तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से दोबारा से एंट्री करने का मौका दे देगी। ठीक है बच्चों, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपके मन में एक सवाल है, सवाल इस बात का है कि भैया आप लोग जो एप्लीकेशन लॉन्च किए हो LU अपडेट वाला, उसमें आप दोगे क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले ये बता दो। BA BSc BCom के लिए हमने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया LU अपडेट। ठीक है, मोबाइल ऐप खोलोगे तो आप कुछ ऐसा है दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले मोबाइल ऐप जब भी आप खोलते हो तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, और वहाँ पे जब भी आप आते हो तो इस तरीके से दिखेगा कुछ। ठीक है, उसके बाद से आपको क्लासरूम बटन पर क्लिक करना होता है और आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ से स्ट्रीम सेलेक्ट करोगे, आपकी स्टडी मटेरियल दिखेंगे। अभी बच्चों हमने BA BSc BCom पे फोकस कर दिया है। देखो इन लोगों के नोट्स अवेलेबल हैं। BCom में हम रिकॉर्डेड वीडियो के साथ सारी चीज़ें दे रहे हैं। BSc में भी कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन वाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज वीडियो आते रहेंगे। BA में अभी हम कंटेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसमें भी आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर दे देंगे बच्चों। ठीक है, तो अब भी इन सब की जो कॉस्ट है, लगभग BCom की जो कॉस्ट हम ले रहे हैं सिर्फ 120 रुपीज़ में BCom और BCom ऑनर्स के सारे कोर्सेस दे रहे हैं। BCom ऑनर्स सेमेस्टर 3 के भी कोर्स दे रहे हैं और BCom NEP 1st, 3rd और 5th सेमेस्टर के भी कोर्स दे रहे हैं। तो बच्चों अगर आपको बाई करना है तो ये फैसिलिटी हम आपको देंगे। आपको किसी भी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, अगर आप हमारे प्रीमियम कोर्सेज में इनरोल करते हो। आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लास मिल जाएंगे, रिटन नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, गेस्ट पेपर मिल जाएगा, डाउट क्लासेस सैटरडे संडे हम लोग आते हैं लाइव सेशन में। आपको जितना सवाल हो बच्चों, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी सवाल हो, आप पूछिए, सॉल्व क्वेश्चन पेपर होंगे। तो बच्चों इतनी फैसिलिटी हम आपको 120 रुपीज़ में देते हैं। अगर आपको बाई करना है तो बाई कर सकते हैं। अब बच्चों आपके मन में एक सवाल होगा, जनरली देखो मैं BCom का स्टूडेंट हूँ, तो BCom के स्टूडेंट को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में यार 70% आराम से ला सकते हो, लेकिन लाओगे कैसे, करना क्या पड़ेगा ये जान लो। सबसे पहले दोस्त ध्यान रखना, कोई भी रिफ्रेशर, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाना या हमारे प्रीमियम बैच के क्वेश्चन बैंक उठाना, तो देखना सबसे पहले कि कौन सा टॉपिक हर बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि जो एक बार रिपीट होता है लखनऊ यूनिवर्सिटी में हर बार उससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस बात को देख लेना। उसके बाद से मार्केट से लोग कहते हैं नूरुल हसन खरीद के लाओ, लेकिन जब आंसर पढ़ते हो तो नूरुल हसन का लगता है यार ये क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मार्केट से अगर कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीद के लाते हो तो बस क्वेश्चन ही पढ़ो, आंसर खुद से लिखने की कोशिश किया करो। ठीक है, अगर नहीं खरीद के ला पा रहे हो तो यार बस प्रीमियम कोर्स इनरोल कर लो, सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, उसमें हम सारी चीज़ें खुद लिख के दे दिया करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से ले सकते हो बच्चों। और फिर उसके बाद से प्रोसेस ऑफ राइटिंग आंसर, मीन्स आपको कैसे एक आंसर सही से लिख सकते हो। बच्चों जब भी आप BCom के आंसर लिखना, कॉपियों में आंसर लिखना, तो ध्यान रखना किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले सबसे पहले एक डिफिनीशन लिखना होता है। उसके बाद से डिफिनीशन लिखने के बाद से एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाओ बच्चों, चाहे आप इंट्रोडक्शन के पेज में आए हो वहाँ बना दो, स्टेप्स लिख रहे हो वहाँ बना लो, किसी चीज़ के फीचर्स लिख रहे हो उसको, उसमें भी इमेज बनाओ, फिर उसके सब पार्ट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो और कोई भी एक एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल दे दो ताकि टीचर को लगे हाँ बंदे को के पास दिमाग है, कुछ समझा रहा है, उसे समझा दो। और नीचे कंक्लूजन लिख दो, हमने इतने आंसर में ये लिखा है। ठीक है, ये हो गया कि एक आंसर को कैसे आप लिख सकते हो बच्चों अच्छे से। और हमने एक जान लेते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर, ठीक है, कि कैसे आप किसी भी आंसर को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। जब भी लखनऊ यूनिवर्सिटी आपसे 7 नंबर का सवाल पूछे BCom में, तो कम से कम 2.5 पेज जरूर लिखिएगा, 2.5 पेज
जरूर लिखिएगा। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें लॉन्ग आंसर लिखने के लिए टाइम बचा के रखना अपने पास, और हमेशा एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज करिए। और ज़्यादातर प्रेफर करिए बच्चों, अगर आप कॉलेज में पढ़ाई करने आए तो इंग्लिश लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। आंसर, लॉन्ग आंसर जो हो बच्चों वो कम से कम 4 से 7 पेज का लिखिए, ठीक है। टॉपिक दे दे, डायग्राम बना लिखिए। और राइटिंग थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। जो फर्स्ट सेमेस्टर में आए होंगे थोड़ा ध्यान से रखिएगा, राइटिंग सही नहीं होगी तो राइटिंग पे बहुत ज़्यादा नंबर कट जाता है। और ध्यान रखिएगा कभी भी जेल पेन से मत लिखिएगा। जेल पेन से इसलिए मत लिखिएगा, आपकी जो कॉपी होती है वो कम से कम आपके परीक्षा देने के 1.5 महीने बाद उस बंडल से खोली जाती है, और जेल पेन से लिखते हैं वो सारी चीज़ें बेकार दिखना है। और ध्यान रखिएगा जब भी आपका आंसर कंप्लीट हो तो कम से कम एक अंडरलाइन दे दीजिएगा बच्चों। ये हमारा ओरिएंटेशन सेशन था, लगभग हमने 3-4 में ओरिएंटेशन किया, BA BSc BCom में सब में ओरिएंटेशन सेशन किया, लेकिन उनकी रिकॉर्डिंग बहुत लंबी थी, आपको स्टूडेंट के कमेंट्स क्या सुनाता, लेकिन इसलिए मैंने आपको ये सारी जानकारियाँ दी हैं। तो आप जरूर डाउनलोड करिएगा LU अपडेट मोबाइल ऐप। एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे बच्चों, आपकी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना, जो करना वो हम लोग करेंगे, सिर्फ आपके लिए करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।